Next topic we have over here is about the heating curve. Now, by definition, a heating curve shows how the temperature of a solid changes as it is heated to its melting and boiling point. हीटिंग कर्व में क्या है, ये सॉलिड से लेके गैस तक जितने टेम्परेचर में चेंज हुए हैं, कहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, कहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, कहाँ पर टर्मिनल रहा है, ये ग्राफ आपको वो बताता है. नाउ वन थिंग यू शुड नोट कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्टेट, जब भी कोई चेंज इन स्टेट हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल ओवर हियर or for example this part, whenever a change in state is taking place, temperature हमेशा क्या रहेगा, constant. Temperature would always remain constant. यहाँ पे भी the temperature would always remain constant. कब? when a change in state is taking place. For example, यहाँ पे आपके पास कौन सा state change हो रहा है, solid to liquid, और यहाँ पे क्या हो रहा था, liquid to gas. अब जहां पे आपके पास स्टेट फाइनल हो गया, देयर द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज. जब सॉलिड था हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते गए एट वन पॉइंट टेम्परेचर बिकेम कांस्टेंट बिकॉज द चेंज इन स्टेट वाज टेकिंग प्लेस. once the substance became a liquid, we started to increase the temperature further until the boiling point, where again the temperature became constant as the change of state was becoming liquid to gas. Once the gas was made, again the temperature start to rise. अब एक दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हम इन दोनों पार्ट्स को देखें, पार्ट वन को ऑफ द ग्राफ और पार्ट टू को, इनमें क्या फर्क है, इनकी हीट एब्जॉर्ब में फर्क है. ये देखें, इनकी जो हीट एब्जॉर्ब है उसमें फर्क है. ये देखें कि आप सॉलिड टू लिक्विड करने में आपको कम टाइम लगा या आपको कम हीट लगी. ये देखें, सॉलिड टू लिक्विड को करने में आपको कम हीट लगी, जबकि लिक्विड को गैस करने में, ये देखें इतनी ज्यादा हीट क्यों लगी. देखिए, सॉलिड टू लिक्विड में जब पार्टिकल्स दूर होते हैं, I again told you क्या रिलेशन है, when temperature increases, kinetic energy increases. Kinetic energy increases, intermolecular forces are overcome, bonds are broken. लेकिन सॉलिड को लिक्विड करने में ज्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा ही दूर होते हैं आपस में. सॉलिड से लिक्विड जाने में सॉलिड के दरमियान थोड़ी सी स्पेस कर दे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड टू गैस, यहाँ तो अन्नी वाह गैस के मॉलिक्यूल्स ने बहुत ज्यादा दूर दूर होने एक दूसरे से. तो इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, सिर्फ बुक नोट्स से नहीं. यू हैव टू रिमेंबर, मैं हमेशा कहता हूँ डू नॉट राइट इन माय क्लास. कोई नोट्स ना बनाए, सिर्फ सुने. और ये नोट्स तो आपके पास है, मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए. फिजिक्स के ग्रुप में भी ऑल लेक्चर्स आर अपलोडेड, केमिस्ट्री के ग्रुप में भी ऑल लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड. बस वो सीक्वेंस थोड़ी सी आगे पीछे हो गई तो वो आप देख लीजिएगा. नंबरिंग हुई हुई है, ठीक है, आई होप सो नंबरिंग हुई हुई है, वरना आप मुझे पूछ लीजिएगा. अच्छा, तो देखिए, लिक्विड टू गैस करने में यू नीड मोर हीट, क्योंकि द पार्टिकल्स आर मूविंग मोर फर्दर अपार्ट. सॉलिड टू लिक्विड के अंदर ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता जितना लिक्विड और गैस के अंदर डिस्टेंस हो जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर बिकम्स कांस्टेंट एट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये जो दो पॉइंट है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है of the substance although heating is being constantly provided. This is because, अब आप सोचते होंगे यार नीचे चूल्हा तो ऑन है, तो फिर जब सॉलिड लिक्विड बन रहा है हीट कांस्टेंट क्यों है. हीट इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि हीट अगर आप दे रहे हैं, हीट वो ले भी तो रहा है. इफ यू आर सप्लाइंग हीट, हीट पीछे यूज भी तो हो रही है सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में. अगर आप लेट्स से मैं कहता हूँ आप 150 हीट दे रहे हैं, वो 50 यूज भी तो कर रहे हैं, और टेम्परेचर आपके पास क्या रह रहा है, बीच का ही 100 का 100 ही रह रहा है. क्योंकि ये वो टर्म है जहाँ पे हीट कांस्टेंट है. कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ये नहीं था कि आपने पीछे से चूल्हा ही बंद कर दिया, आपने पीछे से हीट देना ही बंद कर दी. आप हीट उतनी ही दे रहे हैं जितनी शुरू से दे रहे थे, लेकिन कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि अब आप जो हीट दे रहे थे वो यूज भी करने लग गया, वो अब उसको कन्वर्जन में यूज भी करने लगी. दैट इज व्हाई द टेम्परेचर इज एक्चुअली कांस्टेंट. So melting or boiling point of the substance is being constantly provided. This is because the supplied heat is now consumed in converting state of matter. हीट सप्लाई ऑफ नहीं हुई है. ये जहां पे आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये वाला जो पार्ट था और ये वाला जो पार्ट था, हीट सप्लाई इज स्टिल द सेम. द ओनली डिफरेंस इज दैट द हीट बीइंग सप्लाइड इज नाउ बीइंग यूज्ड. पहले वो हीट सप्लाई यूज नहीं हो रही थी, यहाँ पे यूज नहीं हो रही थी, यहाँ नहीं यूज हो रही थी, यहाँ नहीं यूज हो रही थी, इधर भी यूज नहीं हो रही थी. यूज कब होना शुरू हुई है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. लेकिन बंसन बर्नर का जो फ्लेम है वो अभी भी उतना ही है. So this was the concept of your heating curve.